नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस ब्रह्मांड में जो भी दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ हैं वो माँ दुर्गा की ही शक्तियाँ हैं। पराशक्ति माँ दुर्गा की अनंत शक्तियाँ, उनके 9 स्वरूपों की ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत में व्याप्त है। समस्त वेदों में, पुराणों में, आगम शास्त्रों में और विभिन्न ग्रंथों में माँ को इस चराचर जगत की आधार शक्ति कहा गया है, जिनसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है। ऋग्वेद में भगवती की शक्ति को समस्त ब्रह्मांड का आधार माना गया है, जो समस्त देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, असुरों और समस्त प्राणियों की माता हैं और पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में विचरण करती हैं। और इन्हीं पराशक्ति माँ दुर्गा की संपूर्ण शक्तियों से युक्त, अद्भुत शक्तियों से युक्त महामंत्र है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें प्रयुक्त जो 9 बीजाक्षर हैं वो माँ की 9 शक्तियों से युक्त हैं और निश्चित रूप से ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नियमित जप करने वाले साधकों के आसपास माँ दुर्गा की शक्तियाँ वास करती हैं, सदैव उस साधक के साथ चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे नवाण मंत्र के नियमित जप से क्या लाभ एक साधक को प्राप्त होते हैं, जीवन में क्या बदलाव आते हैं और किस प्रकार माँ दुर्गा की ये जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, उनका संरक्षण इस मंत्र के नियमित जप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो नवाण मंत्र के नियमित जप का जो प्रथम लाभ है वो है कि भाग्य का साथ मिलने लगता है और सौभाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी सफलता में, आपके सौभाग्य प्राप्ति में बाधा पैदा कर रही है, उसका निश्चित रूप से नाश होता है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि किसी भी कारणवश सफलता नहीं मिल रही है और कोई ना कोई रुकावट निरंतर बनी हुई है और आप प्रयास करके थक चुके हैं, तो आपको नवाण मंत्र का अनुष्ठान जरूर उठाना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार अधिकतम जप इसका संकल्प उठाकर करें। माँ की कृपा, उनका साथ आपको जरूर प्राप्त होगा। इस मंत्र के नियमित जप से हमारा जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है और सफलता को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इस मंत्र में निहित जो बीज मंत्र हैं उनमें अद्भुत शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है। जब इसका जप निरंतर नियमित किया जाता है तो ये जो बीज मंत्रों की वाइब्रेशंस होती हैं, जो तरंगें होती हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं और आप दैवीय शक्तियों से, जो माँ की ही शक्तियाँ हैं, माँ की ही ऊर्जाएं हैं, उनसे कनेक्शन आपका बैठ जाता है। और एक बार जब ये कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो सफलता खुद ब खुद आपके पास चलकर आती है, खुशियाँ आपके जीवन में आने लगती हैं। दूसरा इसका प्रमुख लाभ है नवाण मंत्र के जप का कि नवाण मंत्र के साधक को अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, धन की कमी नहीं रहती और कई बार असंभव से दिखने वाले जो कार्य होते हैं वो भी सुगमता से हो जाते हैं, क्योंकि नवाण मंत्र के जो ये 9 बीजाक्षर मंत्र हैं ये माँ की 9 शक्तियों से युक्त हैं और ये जो 9 शक्तियाँ हैं उनका संबंध हमारे 9 ग्रहों से है और इस मंत्र के निरंतर जप से ये जो 9 ग्रह हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं, शुभ फल देने लगते हैं। नवाण मंत्र का पहला अक्षर ऐंग है, जिसकी जो शक्ति है वो माँ शैलपुत्री हैं और सूर्य ग्रह से इसका संबंध है। दूसरा ह्रींग चंद्र ग्रह से संबंधित है और इसकी जो देवी हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी हैं। तीसरा जो बीजाक्षर है वो क्लींग है, माँ चंद्रघंटा इसकी देवी हैं और मंगल से ये संबंधित है, मंगल ग्रह से संबंधित है। चौथा अक्षर चा है, माँ कूष्मांडा इसकी ऊर्जा हैं और बुध ग्रह से माँ कूष्मांडा संबंध रखती हैं। पांचवा अक्षर नवाण मंत्र का मु है, माँ स्कंद माता इसकी देवी हैं और बृहस्पति ग्रह से माँ का संबंध है। छठवां अक्षर डा है, कात्यायनी देवी इसकी ऊर्जा हैं और शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं। सातवां अक्षर यै, माँ कालरात्रि इसकी देवी हैं जो शनि ग्रह से संबंधित हैं। आठवां अक्षर वी, माँ महागौरी इस बीज मंत्र की देवी हैं और राहु से संबंधित हैं। और जो 9वां अक्षर है नवाण मंत्र का चे, ये माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है और जो माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह से संबंधित हैं। तो नवाण मंत्र के नियमित जाप से माँ के जितने भी स्वरूप हैं इनकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। फलस्वरूप जो इन देवियों से संबंधित ग्रह हैं वो नियंत्रित होते हैं, बैलेंस होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति हमें होती है। इसके अलावा इसमें जो ऐंग बीज मंत्र है वो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रींग माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लींग माँ महाकाली का बीज मंत्र है। इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी ऊर्जा भी इस मंत्र में समाहित है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली और प्रचंड ऊर्जाओं से युक्त ये मंत्र है। और इस मंत्र की खास बात है कि जब इसका जप प्रारंभ किया जाता है तो ये तुरंत ही फल देने लगता है, क्योंकि ये मंत्र स्वयं में जागृत मंत्र है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ नवाण मंत्र के नियमित जप से है कि आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कुंडलिनी सक्रिय होती है। माँ आदिशक्ति स्वयं कुंडलिनी की शक्ति हैं, तो नवाण मंत्र के जप से कुंडलिनी के साथ साथ सातों चक्रों का भी जागरण होता है और इस प्रकार से मनुष्य की जो सुप्त शक्तियाँ हैं जो इन चक्रों में हैं वो सक्रिय होने लगती हैं। और जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे भूत भविष्य का ज्ञान व्यक्ति को होने लगता है, वाक सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, अर्थात बोला हुआ उसका सच हो जाता है। और चूंकि इस मंत्र के जप से हमारे सातों चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, तो शरीर निरोगी रहता है, स्फूर्तिमान रहता है और जो रोग हैं वो आसानी से शरीर पर हावी नहीं होते और कोई पुरानी बीमारियां भी हैं तो वो शनै शनै समाप्त होती हैं या उन बीमारियों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। चौथा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र के नियमित जप का है कि विरोधी हावी नहीं होते और ऐसे लोग जो हमें हमारे हितैषी लगते हैं लेकिन जो मन में हमारे साथ नहीं होते, हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग जिनके मन में होती है, तो इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति हैं या जो भी हमारे आसपास के संबंध हैं वो धीरे धीरे हमसे ऐसे जो संबंध हैं वो दूर होने लगते हैं और जो पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं उनका आगमन हमारे जीवन में होने लगता है। पांचवा बहुत बड़ा एक लाभ साधकों को इस मंत्र का मिलता है कि साधक के अंदर एक वशीकरण पैदा हो जाता है, सम्मोहन की शक्ति साधक की पैदा हो जाती है, क्योंकि उसका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जहाँ भी जाता है आसपास के लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। समाज में मान सम्मान यश इस मंत्र के साधक को प्राप्त होता है। और किसी भी विकट स्थिति में यदि आप फंसे हैं, जहां आपको आसपास कोई सहारा नज़र नहीं आता और आप टूट चुके हैं, हताश महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है और माँ दुर्गा की शरण में जाएं, पराशक्ति की शरण में जाएं और संकल्प उठा के इस मंत्र का अधिकतम जप करें, इसका अनुष्ठान करें, माँ से अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता माँ अवश्य दिखाएगी। और जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान कोई भी शुरू करते हैं या नियमित जप यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आप प्रारंभ करें या नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करें। इसके अलावा किसी भी शुक्रवार से या शनिवार से नवाण मंत्र का आप अनुष्ठान उठा सकते हैं। आधारभूता जगतः त्वमेका त्वयैयत धार्यते विश्वम, अर्थात माँ आप ही इस ब्रह्मांड का आधार हो, इस चराचर जगत की रचना पालन तथा संहार करने वाली हो, ऐसी देवी को माँ दुर्गा को मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।